Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is vector triple product of class 12 mathematics chapter 10. बच्चों, हमारे पास NCERT में जो सप्लीमेंट्री है उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी दिया गया है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी दिया गया है और एग्जाम्पलर में भी गिवन है, RD शर्मा पे भी गिवन है. बट बच्चों इसे स्किप करके चलते हैं. आपको स्किप करने कि अगर आप कर देते हैं तो देखिए कोप्लेनर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही स्केलर ट्रिपल वेक्टर से ही सॉल्व होते हैं, यानी बॉक्स ऑफ ABC जीरो कंडीशन दिखानी पड़ती है. तो बच्चों कभी कभी बच्चे क्या होते हैं फॉर्मूले ओनली लर्न कर लेते हैं बट इनकी एप्लीकेशन को नहीं समझते हैं. तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. देखिए द वेक्टर product of B cross C and A vector, ठीक है, is denoted by the vector product of B cross C and A is denoted by A cross B cross C इक्वल टू होता है बच्चों A डॉट सी बी सिंपल माइनस A डॉट बी इक्वल टू सी और करके बच्चों यहाँ पर और, ठीक है. अगर यहाँ पर A की जगह B लेते हैं तो यहाँ पर होगा C और यहाँ पर A होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा B डॉट A. देखिए बच्चे यहाँ पर जो फर्स्ट वाला होता है वो लास्ट वाले पे डॉट प्रोडक्ट होता है और सिंपल में C माइनस B डॉट A, ठीक है, B डॉट C आउटसाइड A और करके, ठीक है. यहाँ होता है A क्रॉस B क्रॉस C, अब यहाँ B की जगह पर C आ जाएगा, C क्रॉस A क्रॉस B, तो हम इसे लिखेंगे C डॉट B. देखिए फर्स्ट वाला लास्ट वाले में डॉट प्रोडक्ट देन A माइनस फिर C डॉट A देन B. अब देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये B डॉट में है क्रॉस में है, तो बच्चों ना ये डॉट है ना ये क्रॉस है, ये सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म है. देखिए A डॉट C तो स्केलर होगा. देखिए इसमें से अभी बताते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C एंड A वेक्टर इज डिनोटेड बाय, ठीक है, दिस वन और दिस वन, ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है. और बच्चों अगर A डॉट B क्रॉस C है तो हम लिखेंगे, अब या तो ये प्री में लिखा जाता है या तो पोस्ट में लिखा जा सकता है बच्चों और करके. देखिए ये प्री है, प्री समझते हैं ना, ए इधर से किया गया लेफ्ट हैंड पे. अगर ये क्रॉस इस टाइप से होता बच्चों, क्रॉस ए इधर से लिया जाता तो इसे बोलते हैं पोस्ट, इसे क्या बोलते हैं प्री. ये क्या है, तीनों ऑल फॉर्म क्या है, प्री है ये बच्चों. प्री क्रॉस प्रोडक्ट करा जा रहा है और इसमें ये पोस्ट में देखिए क्या लिखा जाएगा, A डॉट बी देन सिंपल में C माइनस A डॉट C एंड बाहर B. तो देखिए मैं आपको इसका पहले मीनिंग समझाता हूँ. देखिए यहाँ पर लेट करते हैं या प्रूफ समझा देता हूँ आपको, मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ. देखिए प्रूफ कैसे करना होता है, ठीक है. देखिए प्रूफ दैट A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A डॉट C. देखिए A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B, ठीक है, एंड C वेक्टर. तो यहाँ हम लेट करेंगे बच्चों ए वेक्टर को क्या लेट करेंगे, A1i A2j
प्लस A3K। बी वेक्टर को लेट करेंगे B1I B2J B3K। सी वेक्टर को, ठीक है, C1I प्लस C2J प्लस C3K। ये हमने लेट कर लिए 3 वेक्टर्स, A वेक्टर, B वेक्टर हैं, C वेक्टर्स, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले निकाला गया B क्रॉस C, तो फर्स्ट हम निकालेंगे B क्रॉस C। तो B क्रॉस C I J K फाइंड आउट करेंगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी B क्रॉस C की, ठीक है, इसको हाइड करने वाले हैं। देखिए I लेंगे तो इसे हाइड करेंगे B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस J, ठीक है, इसको हाइड करें तो B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस का K, ठीक है, इसे हाइड करें तो B1 C2 माइनस B2 C1। अब बच्चों B क्रॉस C निकाल लिया, अब A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है B क्रॉस C। तो देखिए अगर मैं इसे लेट कर लेता हूँ, इसे लेट कर लेते हैं बच्चों L वेक्टर, इसे लेट कर लेते हैं M वेक्टर और इसे लेट कर लेते हैं N वेक्टर, ठीक है, ये लेट किया गया है, ठीक है बच्चों, लेट किया, ये वैल्यू L है, ये M है और ये N है। तो यहाँ पर हमने B क्रॉस C को, ये जो वैल्यू स्केलर है तो ये Li हो जाएगा, Mj हो जाएगा और Nk हो जाएगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर वेक्टर ना होकर के ये स्केलर क्वांटिटी होगी, हमने इस वैल्यू को LMN लेट कर लिया, वेक्टर हटा देते हैं क्योंकि जब वेक्टर में आएगा तो Li Mj होगा और Nk होगा, तो यहाँ वेक्टर इस पे नहीं लगेगा, इस वैल्यू को हमने L लेट किया, इसे M और इसे N। तो बच्चों B क्रॉस C की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, Li, है ना, क्या लिख सकते हैं Li माइनस, ठीक है, माइनस लिखना ही पड़ेगा Mj और प्लस का कितना हो जाएगा Nk, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, ये माइनस है, M वैल्यू पुट करेंगे तो Mj हो जाएगा, M की वैल्यू बट ये रहेगी। अब बच्चों यहाँ पर A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अगेन I J K, ठीक है, और यहाँ पर A की वैल्यू पहले है तो A1 A2 A3, B क्रॉस C की वैल्यू आएगी L माइनस M और N, ठीक है। अब इसको हम फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, जब I करेंगे, I लेंगे तो यहाँ पर होगा A2N माइनस 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 प्लस MA3 माइनस G लेंगे, ठीक है, इसको छिपा लेंगे A1N, ठीक है, माइनस A3L और प्लस इसको हाइड करेंगे तो K हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस A1M माइनस A2L। अब बच्चों इसमें एलिमेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ एलिमेंट, वैल्यू ऑफ L, M, N, ये रही बच्चों वैल्यू, L की वैल्यू, M की वैल्यू। तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या होगी पता है आपको, B1 C3 माइनस B3 C1, क्योंकि मैंने M जो है वो माइनस यहाँ रखा हुआ है इसलिए वैल्यू सिर्फ ये रहेगी, ठीक है। आपको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जब आप वैल्यू पुट करेंगे और पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो बच्चों जब पेयर बनाएंगे यहाँ एलिमेंट की वैल्यू पुट करने के बाद आप इसमें कॉमन फैक्टर अप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, ठीक है, ये टोटल 3 पॉजिटिव वाले फॉर्म है। इसमें जब हम एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और साथ में आएगा यहाँ पे B1I B2J B3K। तो देखिए ये यहाँ पर 6 टोटल फॉर्म है, उसमें 3 पॉजिटिव बन रही हैं और 3 निगेटिव, तो ये ऑल पॉजिटिव फॉर्म है। और जब निगेटिव फॉर्म को सबमिट करेंगे तो बच्चों आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और यहाँ पर आने वाला है C1I प्लस C2J प्लस C3K। तो देखिए ये टोटल फॉर्म जो है वो पॉजिटिव फॉर्म है और ये टोटल क्या है, निगेटिव फॉर्म है। तो हम इसे क्या रिटर्न कर सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं
ए डॉट सी, ए डॉट सी की वैल्यू है, और सिंपल में क्या है, बी वेक्टर, माइनस ये ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है स्केलर, और यहाँ सी वेक्टर हो गया। तो प्रूव हो गया बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या प्रूव होती है, ए डॉट सी। सिंपल वेक्टर, ना डॉट ना क्रॉस बच्चों, ना ये डॉट है ना क्रॉस है, बी एंड सी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्केलर ट्रिपल, सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट वाला वेक्टर थर्ड वाले से डॉट करेगा यानी स्केलर प्रोडक्ट करेगा, सिंपल में बी होगा, देन सेकंड के साथ करेगा और सिंपल में सी होगा, बीच में माइनस लगेगा। ठीक है, इज अ फॉर्मूला ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों जेई में तो पर ईयर इसी से क्वेश्चन आता है, फिक्स्ड हो गया है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों इसमें आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ कंडीशन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए सबसे पहला है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। ए डॉट सी बाहर बी, ए डॉट बी बाहर सी, ऐसे तीनों में करेंगे तो 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, एंड बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी आर कोप्लेनर, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है बच्चों, सेकेंडली ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए कि आई क्रॉस ए क्रॉस आई, ठीक है, प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे, ठीक है, और प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू बच्चों 2a वेक्टर होता है। ये रिजल्ट है। ठीक है, देखिए किस टाइप से होता है, ये प्रूव करने के लिए आ जाए तो लेट कर लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, तो a क्रॉस आई क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर i क्रॉस, यहाँ पर a1i प्लस a2j प्लस a3k, और पोस्ट में क्रॉस करना है i के साथ, ये पोस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर i क्रॉस i क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा, i क्रॉस i बच्चों 0। अब यहाँ पर आएगा a2 j क्रॉस i, ठीक है, प्लस a3 k क्रॉस i, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस a2 आ जाएगा और k आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा a3 और j आ जाएगा। ठीक है, a क्रॉस i। अब a क्रॉस i के साथ किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। अगेन हम इस पे i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए ना, a क्रॉस i, तो इस बार प्री किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, प्री किया जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा a2 i क्रॉस k, ठीक है, और फिर माइनस a3 i क्रॉस j। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, i क्रॉस k माइनस j, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस a2j,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई और जे, के हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर शायद मिस्टेक हुई है, ये प्लस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस रहेगा तो ये प्लस होगा और ये आ जाएगा प्लस का A3 आई जे के बाद के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गई वैल्यू A2 A3, सिमिलरली इस पर आ जाएगा। दूसरा वाला आंसर कितना आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा J क्रॉस A क्रॉस J। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी A3 के प्लस A1 आई, और लास्ट वाला जो होगा K क्रॉस A क्रॉस K, इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 आई प्लस A2 J। और तीनों को ऐड कर दीजिए, जब तीनों को रिजल्ट करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, A1 आई प्लस A2 J प्लस A3 K आ जाएगा, जो बच्चों ट्वाइस ऑफ A वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी केस है बच्चों। सी हो गया, शायद डी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हमें बोला जाए कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हमें बच्चों गिवन हो कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D गिवन हो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। तो हम इसे सबसे पहले लेट करते हैं A क्रॉस B को M वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, M क्रॉस C क्रॉस D। ठीक है, और इस पर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें तो लिखेंगे M डॉट D। ठीक है, सिंपल इज C माइनस M डॉट C, सिंपल प्रोडक्ट इज D। तो बच्चों अब M की वैल्यू वापस रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A क्रॉस B, ठीक है, डॉट D और बाहर C। समझ आया, M की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, A क्रॉस B, ठीक है, डॉट C और सिंपल इज D। तो बच्चों हम देखें इसे क्या लिख सकते हैं, ये स्केलर आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, तो इसको बॉक्स ऑफ ABDC लिख सकते हैं, ABD, आउटसाइड क्या हो जाएगा C, माइनस इसको बॉक्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, ABC, आउटसाइड क्या हो जाएगा D। तो ये बच्चों है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, क्योंकि हमें नीड पड़ती है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के लिए। मैंने इसके लिए एक लास्ट वीडियो लेक्चर्स में एक एग्जांपल छोड़ा था, उसको बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए क्या छोड़ा था मैंने, देखिए ये है, प्रूव करने के लिए बोला गया था, प्रूव दैट बॉक्स ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इक्वल टू कितना प्रूव करने के लिए बोला था, बॉक्स ऑफ ABC का होल स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो देखिए स्केलर है ये, क्योंकि बॉक्स में लिखा जाता है तो स्केलर होता है, तो LHS ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा A क्रॉस B डॉट, ठीक है, B क्रॉस C और क्रॉस C क्रॉस A। क्लियर बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आ गया 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, तो अब हम इसे लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेते हैं M वेक्टर B क्रॉस C को, तो यहाँ जाएगा बच्चों A क्रॉस B डॉट M क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे
तो यहाँ आ जाएगा m डॉट a आउट में c वेक्टर माइनस m डॉट c बाहर पे a वेक्टर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब m की वैल्यू पुट कर देते हैं b क्रॉस c। ठीक है, क्या पुट कर देते हैं, b क्रॉस c। तो यहाँ आ जाएगा b क्रॉस c डॉट a और होल टोटल आउट ऑफ c माइनस यहाँ पर हो जाएगा b क्रॉस c डॉट c और टोटल आउट ऑफ a। देखिए ये हो गया बॉक्स ऑफ BCC और ये हो गया बॉक्स ऑफ BCA। तो यहाँ पर लिखा जाएगा a क्रॉस b डॉट, ठीक है, यहाँ बॉक्स में क्या लिखा जाएगा BCA, आउटसाइड क्या बचेगा C, और यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा जाएगा BCC। ठीक है, आउटसाइड A। तो बच्चों ये देखिए दो कॉलम सेम है और टू कॉलम सेम होते हैं तो जीरो हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब बच्चों देखिए क्या बचा, बॉक्स BCA स्केलर और यहाँ पर ये डॉट लगा तो स्केलर होगा, तो इसे ऐसे लिखेंगे A क्रॉस B, ठीक है, डॉट C, और दूसरा क्या है बॉक्स ऑफ BCA। तो यहाँ पर क्या आया बॉक्स ABC, यहाँ पर क्या आया बॉक्स ABC, तो बॉक्स ABC और इनटू ऑफ बॉक्स ABC, तो टोटल क्या हो जाएगा बॉक्स ऑफ ABC का होल स्क्वायर। प्रूव हो गया। ठीक है, इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों F। कंडीशन समझिएगा। देखिए बच्चों 4 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर्स। ठीक है, आर कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए सुनिएगा, है ना। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है A वेक्टर है, यहाँ B वेक्टर है और यहाँ पे C वेक्टर है और यहाँ पर D वेक्टर है। तो देखिए अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है N1 नॉर्मल 1, ठीक है, और यहाँ पे C क्रॉस D करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगी नॉर्मल 2। तो यानी ये N1 कैप क्या आ जाएगी, N1 कैप आ जाएगी A क्रॉस B, ठीक है, और N2 कैप क्या आ जाएगी C क्रॉस D। ठीक है, और बच्चों कोप्लेनर की कंडीशन में क्या होगा कि N1 क्रॉस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों, देखिए N1 क्रॉस N2 दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे, N1 क्रॉस N1 और N2 दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर N1 यानी होगा A क्रॉस B, ठीक है, क्रॉस C क्रॉस D इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच में कितना होगा 0, क्योंकि आपने पढ़ा है A क्रॉस B क्या होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा, और साइन थीटा इन दोनों के बीच में कितना होगा 0, तो साइन 0 0 होगा, तो यहाँ पे ये 0 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला है बच्चों इसके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंड लास्ट G पॉइंट है बच्चों, और ये जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर जेई। ठीक है, बोला जाता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर आर कैप, फाइंड अ यूनिट वेक्टर आर कैप, या ये कोई वेक्टर है जिसे हमने आर कैप मान लिया, एज्यूम कर लिया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, या आर वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं अभी,
बाद में तो यूनिट यानी कैप लगा देंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, विच इज कोप्लेनर विथ ठीक है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड perpendicular to C vector is a most important article। बच्चों इसे ना बच्चे स्टेप बाय स्टेप में कंडीशन फाइंड करते हैं। ये जब क्वेश्चन आता है तो लेट करते हैं बच्चे आर वेक्टर, लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस 1 प्रूव कर लेते हैं, फिर कोप्लेनर की कंडीशन प्रूव करते हैं। तो बच्चों वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। देखिए डायरेक्ट शॉर्ट में आएगा कि जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वो आर कैप हो गया इक्वल टू प्लस माइनस हो गया। देखिए इसने बोला है कि परपेंडिकुलर विद सी, है ना, तो यहाँ पर कोप्लेनर विद बोला है ए एंड बी, तो ए एंड बी यानी कोप्लेनर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी नॉर्मल बन गई ना, ए क्रॉस बी क्या बन गई एन कैप, और एन कैप और सी के साथ ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा सी, ठीक है। देखिए आर जो है वो सी के साथ क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, ठीक है। आर सी के साथ क्या है कोप्लेनर, बट ए क्रॉस बी क्या है, आर क्या है किसके साथ है, आर जो है ए क्रॉस बी के साथ कोप्लेनर है, और यानी ये सेम डायरेक्शन पे चले जाएंगे, तो यानी सी का जो है फॉर्मूला बनेगा अपॉन मॉड ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेई, ठीक है, वरना बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव पैटर्न में करना पड़ेगा। देखिए किस टाइप से करेंगे बच्चे, सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है, आर वेक्टर कितना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, फिर इसका मॉडुलस यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका मॉडुलस 1 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। फिर दिखाएंगे कि आर जो है सी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो आर डॉट सी की वैल्यू 0 दिखाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट दिखाएंगे बच्चे कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, बिकॉज कोप्लेनर है, क्या है ये कोप्लेनर है। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आएगी तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इतना टाइम खर्च करने पे शॉर्ट ट्रिक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये किया कैसे गया, कि इसने कहा आर ए एंड बी कोप्लेनर है। देखिए यहाँ पर ए है बी है और यहाँ आर है, ए है ये बी है और ये आर है, ठीक है। अब ये ना यहाँ पर इसकी एन कैप हो गई, क्या हो गई एन कैप, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी होता है ना एन कैप, या बी क्रॉस ए होता है, या प्लस एन भी होता है माइनस एन भी होता है, तो यहाँ प्लस माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। ए क्रॉस बी ये बन गया। अब देखिए ये क्या रहा है, ये नॉर्मल है तो इनके बीच में कितना एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, देखिए ना आर, ठीक है। तो यानी जब आर जो है एन और इनके बीच में ये परपेंडिकुलर एंगल होगा तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उनके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0, और क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन थीटा होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आर वेक्टर है वो सी के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर हम डॉट की बात करें तो आर डॉट सी 0 होगा, बट क्रॉस की बात करें तो आर क्रॉस सी क्या होगा, आर क्रॉस सी इक्वल टू आर सी साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 होगा वहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा था कि कोप्लेनर कंडीशन है, तो कोप्लेनर की कंडीशन पे हम लोग क्या लेते हैं, आर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। आप इस फॉर्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। हाँ ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ये वेक्टर जो होता है थर्ड वाला एक्स्ट्रा, कोप्लेनर ए एंड बी तो यहाँ ए और बी और सी होता तो यहाँ बी और सी, कोप्लेनर विद ए तो यहाँ ए होता, ठीक है। थर्ड वेक्टर बाहर वही रखना है जिसके साथ ये परपेंडिकुलर केस होगा, ठीक है, क्लियर।